हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर कुमार। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 से रिलेटेड बातें कि नीट 2024 का कब से फॉर्म भरा रहा है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्म तो बहुत पहले ही आ चुका है, लास्ट डेट होने वाला है। तो मैं लास्ट डेट अभी भी 2 दिन बचा हुआ था, आपको मैं याद दिलवा देता हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जरूर भरिए नीट 2024, है ना। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया, हम सब पे बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा मोटिवेशन हम देख लेते हैं। आज का क्या है मोटिवेशन? तो आज का है कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। बिल्कुल सही बात है। एक बार समय जो चला जाता है ना, आपने 11th अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किए तो फिर आपका वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो वापस नहीं आएगा। हाँ, तुम दूसरे समय का यूज करोगे लेकिन वो समय वापस नहीं होता है। इसीलिए जो समय है उसका सही से उपयोग कीजिए। अब सोचिए कि हम जहां टाइम दे रहे हैं या जो हम कर रहे हैं उसका आउटपुट हमारे लाइफ के लिए यूजफुल है ना। आप हमेशा वही कदम उठाइए जो आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपके फैमिली के लिए, इवन इस कंट्री के लिए, जो कि आप इस कंट्री में ही रहते हो ना, उसके लिए वो क्या हो, यूजफुल हो। आप वही काम कीजिए उसी समय में। ठीक है, तो समय का महत्व दीजिए, है ना। कहते हैं ना कि वक्त दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो वक्त दिखा बहुत कुछ देता है। इसीलिए वक्त के साथ चलिए, समय का सदुपयोग कीजिए और खूब मन से पढ़िए, है ना। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा, है ना, और उतने अच्छे पोस्ट पे आप जाएंगे। शुरू करते हैं नीट 2024 के बारे में। नीट 2024 का फॉर्म आ चुका है। और कब आया है तो इसका जो मैं लास्ट डेट में बता देता हूं कि जिसका लास्ट डेट है वो है 9 मार्च 2024। मतलब आज कितना तारीख है? आज है 7 मार्च। 2 दिन आपका बचा हुआ है। आप अप्लाई करना चाहते हो तो आज ही जाके भर दो। ये आया कब था? तो प्रत्येक साल फरवरी में आ जाता है। ये 26 फरवरी से भरा रहा ना, नहीं 2 फरवरी से। ओके, वैसे मेनली है आपको लास्ट डेट से मतलब 2 और 2024। तो मतलब फरवरी से आया था और ये लास्ट 9 मार्च है। एक्सटेंड करेगा डेट या नहीं, आप फॉर्म जाके भर लो किसी साइबर कैफे से। ठीक है, फी इसमें लगता है। कितना फी लगेगा? तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1700 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद आइए 1700 है। ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 1600 लगेगा। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी हो और पीएच हैंडीकैप्ड वाले तो आपको 1500 रुपया लगेगा। कितना लगता? तो हमने लास्ट डेट के बारे में बात कर ली। फी के बारे में अभी भी 2 दिन बचा हुआ है, 2 डेज। आज को ले लो तो 3 दिन हो गया। एक 7 आज है, 8 और 9 पूरा 5 बजे तक भर सकते हो आप फॉर्म। तो भर लेना जा करके, यानी बता दिया आपको। फी 1700 लग रहा है, 1600 इसमें लगेगा, 1500 इसमें लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की बात। तो देखो, एज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एज आपका होना चाहिए मिनिमम 17 साल। अब 17 साल के हो आप फॉर्म भर सकते हो, इससे कम के हो आपका फॉर्म आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। वो भी 17 साल कब तक हो जाना चाहिए? तो 31 अप्रैल 2024 तक। अगर आप 17 साल के हो जाओगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर दो। अगर नहीं होंगे तो आप फॉर्म अप्लाई मत कीजिए। उसके बाद ये तो मिनिमम एज हो गया कि 17 साल आपका होना ही चाहिए एज। इससे कम के हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। मैक्सिमम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एज, तो मैक्सिमम एज के लिए है मैं आप जब तक जीवित रह सकते हो, है ना। मैं मैक्सिमम एज 80 इयर्स बोल देता हूं। 80 साल तक अगर आप जीवित हो दे दो। ठीक है, नीट का एग्जाम। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है इसमें? अनलिमिटेड है, जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। ठीक है, कोई मन में संशय नहीं होना चाहिए। आप शॉर्ट इंफॉर्मेशन में सारी बातों को जान जाओ और बस फॉर्म भरो, एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाओ। होता क्या, बच्चे 10 यूट्यूब चैनल से सिर्फ नॉलेज गेन करते रहेंगे, क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर का पोस्ट है, उसको सब कुछ पहले से पता होता है। जबकि वो इतना बार
इंफॉर्मेशन लेता है, पता चलता है नीट का एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे पास करके एडमिशन भी लेने गए, और जो बच्चे देखते रहते हैं वो यूट्यूब पे देखते ही रह जाता है। एक वीडियोज देखो, सारा डाउट क्लियर करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है। तो मिनिमम 17 साल होना चाहिए। 17 साल से अगर आप कम के हो नहीं भर सकते हो फॉर्म। 17 साल से ज्यादा के हो, 25 साल, 20 साल, 19 साल, 18 साल, 80 साल के हो, फॉर्म भर सकते हो। साथ ही अनलिमिटेड चांस है, जरूरी नहीं है तुम 2 ही बार दे सकते हो, 3 ही बार दे सकते हो, जितना मन उतना बार, जब तक तुम पास न कर जाओ, जब तक तुम्हारा एमबीबीएस सीट मिल ना जाए तब तक तुम देते रहो। लेकिन वही ये सब कर सकता है जिसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखो ए नंबर में 12th पास, ठीक है। किससे होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, समझ गए। सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए आपका? फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए पूरा। अगर आपके पास, आपने मान लो कि आपने पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा और मैथ पढ़ा, और एक्स्ट्रा में तुम्हारा बायो है, फिर भी तुम फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। बस तुम्हारा बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके। बी नंबर में आप 12th करके ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है। ग्रेजुएशन कर रहे हो, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, ग्रेजुएशन तुम पास कर गए, उसमें भी तुम्हारा अगर बायोलॉजी है तो तुम एग्जाम दे सकते हो नीट का। मतलब बॉटनी होगा या क्या होगा तुम्हारा, जूलॉजी होगा, तो एग्जाम दे सकते हो। 12th पास हो, ग्रेजुएशन कर गए, फिर भी दे सकते हो। 12th का इस बार तुम एग्जाम दिए हो, रिजल्ट आने वाला है, तुम दे सकते हो। तुम्हारा 12th में तुम्हें लगता है कि तुम्हें आ जाएगा मार्क्स 60+%, वैसे चाहिए तो 45% ही, 55%, लेकिन 60+ आ सकता है, तुम फॉर्म भर दो। अब मान लो तुम्हें 12th में आ रहा है 50% और तुम जाओगे नीट का एग्जाम देने, खुद तुम्हें शर्म नहीं लगेगा? इसलिए कम से कम 80-90% तो होना ही चाहिए। ओके, तो ये सारी बात है। तीसरी बात, अगर आप किसी ओपन से भी किए हो ना, ओपन जैसे NIOS होता है, बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां से तुम 12th करते हो, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, तुम एग्जाम दे सकते हो। क्लियर हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में? 12th पास किससे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, तुम्हारा सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए, तुम नीट का एग्जाम दे सकते हो। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री तो होगा ही, साइंस स्ट्रीम है तो, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड एग्जाम डेट का। तो देखो नीट का जो एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट, वो 5 मई को होगा। 5 मई 2024 को पोज डेट है ये। 5 मई 2024, अभी क्या चल रहा है? मार्च। तो मार्च और अप्रैल तुम्हारे पास 55 दिन है, जो कि अभी तो 5-7 दिन खत्म ही हो गया। 55 दिन है, पहले से तैयारी कर ही रखे हो, जो तुमने 12th में पढ़ा है अच्छे से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस खूब लगाओ, एग्जाम जाके दे करके देखो। एग्जाम जरूर देना, एग्जाम देना चाहिए। अब नीट में देख लो, अनलिमिटेड चांस है, तो एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? 2 एग्जाम। तो 5 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा नीट 2024 का, और रिजल्ट कब आ जाएगा? रिजल्ट आपका आएगा 14 जून 2024, ठीक है। तो 14 जून को रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन टॉप किया, कौन टॉप 10 में है, कौन सेकेंड टॉपर है। और फिर जुलाई में एडमिशन, और मिड जुलाई से अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो सोच लो तुम 3-4 महीने बाद कहां रहना चाहते हो, एमबीबीएस कॉलेज में या बाहर सड़क पे। तैयारी कर दो अभी से। 5 मई को एग्जाम है, एग्जाम डेट भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसमें सिलेबस का। सिलेबस में देख लो, सब्जेक्ट्स में मैंने तो पहले ही मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स से आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री से आएगा, और फिर किससे आएगा? बायोलॉजी से। सब में क्वेश्चन सेम ही रहता है। देखो 50 क्वेश्चन रहेगा यहाँ, 50 क्वेश्चन यहाँ, और बायोलॉजी में 2 चीज आ जाता है ना, क्या आ जाता है? बॉटनी, और एक क्या आता है? जूलॉजी। तो 50 क्वेश्चन यहाँ से, 50 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। 50 क्वेश्चन में आपको बनाने कितने हैं? तो बनाने हैं 45 क्वेश्चन। यहां भी आपको अटेम्प्ट करना है 45, यहां भी अटेम्प्ट करना है आपको 45, ठीक है। और यहां भी आपको बनाना है कितना? 45। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 180, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 50-50, लेकिन आपको बनाने हैं
45 45 45 और प्रत्येक क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो 4 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन 4 नंबर का। ये कितना नंबर का हो गया 180, ये भी कितना हो गया 180, ये भी कितना 180 और ये भी 180। सबको जोड़ोगे तो टोटल मार्क्स कितना का हो गया 720 का। ये होता है सिलेबस। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका आ गया 360 नंबर का, बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिलाकर के 360। इधर केमिस्ट्री फिजिक्स का थोड़ा सा वेटेज कम है, फिर भी इसका भी वेटेज है। अगर इसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको चाहिए एमबीबीएस सीट, है ना, सबका ड्रीम होता है कि हमको एमबीबीएस ही चाहिए। फिर बीडीएस आ जाता है, उसके बाद और भी सारा बीएचएमएस वगैरह है। मैं थोड़ा सा बात बता देता हूं। 720 में आप कितने लाने होंगे आपको, आप 650 प्लस लेके चलना, ठीक है, 650 प्लस, तभी तुम्हें एमबीबीएस मिलेगा। कैटेगरी से हो तब, अगर ओबीसी हो तब, जनरल हो तो 680 प्लस मान, तभी मिलेगा, भर जाता है सीट, ठीक है। तो 650 लाने के लिए तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ेगा सोच लो। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। केमिस्ट्री लास्ट ईयर का तुम क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर का टोटल एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। देखो एनटीए का सिलेबस ही है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट कंडक्ट करती है प्रत्येक ईयर, उसका सिलेबस ही है। वो कहती है कि आप एनसीईआरटी पर के आओ, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप एनालाइज करके आइए और पूरा क्वेश्चंस को बना दीजिए। वो कभी बोलता है कि आप मार्केट का ये किताब पढ़ लो वो किताब पढ़ लो, तो क्यों पढ़ना, आप एनसीईआरटी को पढ़ो ना, एनसीईआरटी पढ़ो। देखो एग्जाम में, एग्जाम तुम कैसे निकालो, किस कोई भी चैप्टर पढ़ लो, हम बात करते हैं कि कैसे आप इसको स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए थोड़ा सा। तो मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 2 सेक्शन होता है, टोटल 720 नंबर के एग्जाम होंगे। आपको एग्जाम देके देखना कितना नंबर आता है, पास करोगे टॉप करो। देखो जैसे हम बात करते हैं एनसीईआरटी का, अभी हम सिलेबस के प्रत्येक चैप्टर का भी चर्चा करेंगे। अब तो केमिस्ट्री में बहुत सारा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया गया है, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और मतलब बायोलॉजी से भी। तो ये सिलेबस आप एनटीए के वेबसाइट से, आप एनटीए के वेबसाइट पे जाओ, है ना, गूगल पे लिखना www.nta नीट सिलेबस, आपको आपके लिए आ जाएगा पीडीएफ में, आप वहां पे देख सकते हो। नहीं तो मैं सबसे अच्छी बात बताता हूं, जो न्यू एनसीईआरटी अभी मार्केट में आ गया है, न्यू एनसीईआरटी बुक, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी का, ठीक है, 11 12 दोनों, 11th का भी और 12th का भी, तब होगा ना। फिर तुम्हारा केमिस्ट्री का भी आ गया है और फिर फिजिक्स का भी मैंने देखा है। इसके न्यू एनसीईआरटी ले लो, मैंने बोला न्यू ले लीजिए, वही आपका सिलेबस होगा। बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया है, बहुत सारे चैप्टर को बहुत इजी कर दिया गया। पहले तो मान लो थोड़ा कठिन भी था, लेकिन इस बार से तो और इजी हो गया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया। क्या अप्रोच होना चाहिए, मान लो केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा, कोई एक चैप्टर की बात कर लेते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। केमिकल बॉन्डिंग तुमने इसको पढ़ लिया अच्छे से, एक बार पढ़ लिया, ठीक है, दोबारा पढ़ लिया, किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ते हो, एक बार उससे पढ़ लिया, खुद से पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया, ठीक। तीसरी बात उसको रिवीजन कर लो, कर लिया। अब इतने 3 बार तुम पढ़ोगे तो केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें पूरा याद हो जाएगा। अब फोर्थ, जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं, तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग से कम 200 क्वेश्चन बना लेना, 200 क्वेश्चन, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना करो प्रत्येक चैप्टर में, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चैप्टर को पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, रिवीजन करो, और उस चैप्टर से मिनिमम 200 क्वेश्चन तुम लगा लो और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। तुम्हें किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी और तुम टॉप कर जाओगे। तुम्हें कॉलेज में पढ़ाई करना ना, तुम उस पर फोकस्ड रहो, तुम टॉप 10 में आ जाओगे। यही स्ट्रैटेजी होता है किसी भी एग्जाम को निकालने का। इसके अलावा दूसरा स्ट्रैटेजी कुछ है ही नहीं। तुम 5 बार पढ़ लो या किसी कोचिंग संस्थान में चल जाओ, पढ़ो दिन रात, लेकिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो, तुम फेल हो जाओगे, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए क्वेश्चंस को बनाने का एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तब देखो तुम्हारा एक भी जो
डाउट है वो रहेगा ही नहीं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और तुम टॉप कर जाओगे। मैंने क्या बोला, एक बार कोचिंग संस्थान से पढ़ लिए, सेल्फ पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बना लिए और प्रीवियस ईयर बना लिए, सिर्फ एक केमिकल बॉन्डिंग से। ये पहला चैप्टर हो जाएगा। यही करना है तुम्हें सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर में, ऑल सब्जेक्ट ले लो और उसके जितने चैप्टर्स हैं तुम्हें यही काम करना है। बताओ, 200 क्वेश्चन बनाओगे प्रीवियस ईयर मिला करके, एक चैप्टर से हो गया तुम्हारा कम से कम 500 क्वेश्चन हो जाएगा। और कितना चैप्टर है टोटल मिलाओगे तो टोटल चैप्टर हो जाता है लगभग, रिड्यूस करने के बाद भी 100 चैप्टर से कम क्या होगा, 30 या 90 चैप्टर होगा। मान लो ना 80 चैप्टर, तो 80 से गुना कर दो इसको, 8 5 40, 4000 क्वेश्चन तुम बना के जाओगे। कभी फेल कर सकते हो? टॉप करके ना आओगे। क्वेश्चंस कहां से पूछेगा, यही सब बेस्ड होता है। ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो हम बात कर लिए, लास्ट डेट 9 मार्च है, अब भर ही देना फॉर्म, 2 ही दिन बचा हुआ है। वेबसाइट बिजी हो जाएगा तो फिर तुम्हारा फॉर्म छूट जाएगा, ठीक है। तो आज जाके भर ही देना। कौन सा भर सकता है मैंने वो भी बता दिया, 12th पास हो स्टूडेंट भर सकते हो। इस साल एग्जाम दियो, आपका रिजल्ट अगर आ जाएगा 5 मई से पहले तो भर देना, अगर नहीं आएगा तो फिर अगले साल भरना। ओके, इस बात का ध्यान रखना। ग्रेजुएशन में भी हो भर सकते हो, बस बॉटनी जूलॉजी होना चाहिए। ओपन से भी हो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में मैंने बता दिया, टोटल मार्क्स 720 का होता है। उसके बाद एग्जाम कब है, तो 5 मई को आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा। ध्यान रहे 14 जून को रिजल्ट आ जाएगा, आप एडमिशन ले लोगे। अभी 55 डेज है, ओनली 55 दिन है, तो बस 55 दिन में क्या करोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। नया चैप्टर पढ़ने मत बैठ जाना, फेल हो जाओगे। रिवीजन और प्रैक्टिस करो। देखो चलो हम बात कर लेते हैं सिलेबस का। केमिस्ट्री में देखो, ये 11th का सिलेबस है और ये 12th का सिलेबस है, लेकिन इसमें से बहुत सारा चैप्टर हटा दिया गया, मैं उसको क्रॉस कर दे रहा हूं, वो चैप्टर अब नहीं पढ़ना। जैसे इसमें से हटा दिया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर, अब नहीं है, क्रॉस कर दिए। उसके बाद हाइड्रोजन क्रॉस कर दो, एस ब्लॉक क्रॉस कर दो, हटा दिया गया, ये सब है ही नहीं। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्रॉस कर दो। उसके बाद देख लो यहाँ पे सॉलिड स्टेट क्रॉस कर दो, हटा दिया गया है। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल सरफेस केमिस्ट्री क्रॉस कर दो, हटा दिया गया है। मेटलर्जी हटा दिया गया है। जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन है, हेलो एल्केन्स, इधर ऑर्गेनिक में सब है। पॉलीमर हटा दिया गया, केमिस्ट्री ये हटा दिया गया। तो सर जोरा क्या गया है, जोरा गया है इसमें। जोरा ये गया है कि तुमसे आप क्वेश्चन पूछेगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा ना। तो जो प्रैक्टिस में नहीं है, जो नहीं किया है, कभी उससे नहीं बनेगा, उस समझ ही नहीं पाएगा क्वेश्चन को। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो। जो हाइड्रोकार्बन में है प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे है ना, देख लो प्यूरिफिकेशन वगैरह, वो देख लेना। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर हटा दिया, तो कितना बचा अब टोटल देख लो कितना बचता है। 27 28 चैप्टर बचता होगा, नहीं 20 21 चैप्टर बचता होगा, इतना ही है। तो तुम, और ये सिलेबस तुम कहां से मैच करोगे, ये तो ओल्ड एनसीईआरटी था, मैंने इसको क्रॉस किया, लेकिन तुम क्या करो 11th का और 12th का न्यू एनसीईआरटी ले लो, वही तुम्हारा सिलेबस है। कहीं वेबसाइट पर मत भटको, समय बर्बाद मत करो भाई, हम यही कहते हैं। न्यू एनसीईआरटी बुक लो मार्केट से, 50-60 रुपए में मिल जाएंगे, बहुत से बहुत 100 रुपया होगा। पूरा वही सिलेबस है, उसको अच्छे से पढ़ दो, एग्जाम दो, पास करो, लाइफ एंजॉय करो। फिजिक्स का देख लो, फिजिक्स में ये सारे चैप्टर है, इसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप क्या करो, न्यू एनसीईआरटी फिजिक्स का ले लो, 11th 12th दोनों का ले लो और उसको देख लो न्यू एनसीईआरटी से, वही तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। फिजिक्स का ये हो जाएगा तुम्हारा। ओके, काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी है। हटाया भी क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियस, इसको हटा दिया गया है, इसका कोई काम भी नहीं है। तुम देख लेना न्यू एनसीईआरटी में। और उसके बाद एक बायो का आ जाता है, ये देख बायोलॉजी, इसमें तो कमी है, इसमें क्या हटाया होगा, फिर भी यहां से भी 1-2 चैप्टर को हटाया है। इसके लिए भी क्या करो, न्यू एनसीईआरटी हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा कोई बुक तुम्हें नहीं पढ़ना है।
कुछ नहीं पढ़ना है। किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ठीक है पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल होता है ना, एग्जाम्पल, उस पर ज्यादा ध्यान देना, एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको तुम अच्छे से करोगे, जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और अपने चैनल पर तो मैं केमिस्ट्री का वीडियोज बना ही रहा हूँ, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे, फिलहाल के लिए इतना है, ओके। तो अब कोई डाउट नहीं होगा, 2 दिन बचा हुआ है, फॉर्म जाके भर देना और नीट का एग्जाम अच्छे से देना, पास कर जाना। तो मुझे जरूर कमेंट करना कि हाँ सर आप बताए थे, पास भी कर गए हैं, एडमिशन भी ले रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए इसको, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, जब आप कमेंट करते हैं, जब मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे एक न्यू एनर्जी मिलता है कुछ और अच्छा करने का, बेहतर करने का, है ना। और हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर करें आप लोगों के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। थैंक यू।